हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि भाई 25 में से 25 अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। जी हां दोस्तों, एयरफोर्स के लिए ही नहीं, मैं नेवी के लिए भी साथ में बात कर रहा हूं। 25 में से 25 क्वेश्चन आखिर कैसे सही कर सकते हैं, आखिर हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्वेश्चंस को करने की स्पीड क्या होनी चाहिए जो हम 25 क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सके, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसे देख सके। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी चीज पर कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को एकदम हम देखें, किस स्पीड से देखें, हमारा प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपसे करूंगा एक शानदार रणनीति के साथ। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी लोग पहली बार ही देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है उस चीज के बारे में, मैं बताना चाहूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। उससे पहले दिमाग में एक बात सबसे पहली होनी चाहिए कि जिंदगी की कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो मंजिल का सार बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि मतलब कदम अपने को बिल्कुल जीरो से प्रारंभ करते हुए चलने हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। पूरी किताब अंतिम क्षण तक आपको देखनी है, उसको समझने का प्रयास करना है। क्या क्या रास्ते उसमें रहेंगे मंजिल को पाने के लिए, उन 25 अंक को प्राप्त करने के लिए। सभी को पता होगा, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा भाई। 25 प्रश्न होंगे, 25 ही अंक के होंगे, 20 मिनट का वक्त आपके लिए रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 यानी कि 0.25 माइनस मार्किंग रहेगी। यही सेम नेवी के लिए रहेगा, पर लेकिन यहां समय इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि पूरा पेपर एक साथ ही अपने पास यहां से देखने को मिलता है। चलिएगा, मैं बात करूंगा आपसे सिलेबस के बारे में। तो बहुत सारे आप जानते हैं सिलेबस, सर आपने देखा हुआ है, सबने सिलेबस देखा हुआ है, वही 11 12 का साथ में कंबाइंड सिलेबस रहता है। मैं लास्ट में एक ऐसी रणनीति पर भी बात करूंगा कि पेपर को अटेंड कैसे करें, यह भी एक बेहतर रणनीति रहेगी। इस क्लास में मैं सिलेबस पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद बात करूंगा कि एग्जाम से पहले कैसी तैयारी करें, और फिर उसके बाद एग्जाम के वक्त क्या करें। वो चीज बहुत मैटर करती है आप सभी के लिए। देखते हैं बात को, एक बार ध्यान से सुनते हैं। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। एक सेट्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक सेट्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक फंक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं चाहूंगा अगर आपको सेट्स पढ़ना है तो बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी पहले बहुत शानदार देखें, टाइप्स ऑफ सेट्स को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग करें, थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने की आवश्यकता है। फंक्शन पर कंपोजिट फंक्शन बहुत इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक भी है, इसे हमें करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फंक्शंस का हालांकि क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है देखने के लिए, कंपोजिट फंक्शन करना बहुत जरूरी है। फॉग ऑफ और इनवर्स फाइंड करना यहां से देखेंगे। सिलेबस सब पढ़ते हैं दोस्तों, पर लेकिन रणनीति का होना बहुत जरूरी है 25 अंक के लिए, कि पेपर अटेंड करते वक्त क्या रणनीति होगी, उस पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात से 100% 100% आपको जवाब यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन मिल रहा है, एसओटी से नहीं मिल रहा है। एक क्वेश्चन आईटीएफ से हमेशा देखने को मिला है, और आईटीएफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है, रेगुलर बारंबार देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करता हूं एलजेब्रा से। एलजेब्रा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टॉपिक क्वेश्चन यहां से मिलेगा, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहां से मिलेगा, और यहां से भी क्वेश्चन अपने को मिलता है। बायनोमल से आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, मिडिल टर्म फाइंड करना, आपके पास किस प्रकार से कोफिशिएंट फाइंड करना, ये पद कौन सी टर्म में आएगा, ये सब चीजों पर चर्चा यहां से देखने को मिलती है। अभिव्यय सारणिक से बहुत छोटा बेसिक प्रश्न देखने को मिलता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन पक्का है, इसीलिए मैंने अलग से ये टॉपिक आपके लिए लिखा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत शानदार तरीके से सुबह 9 बजे वाली क्लास में मैंने इसको कराया भी है टॉपिक को। सीक्वेंस एंड सीरीज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एएम जीएम एचएम, एएम जीएम एचएम का रिलेशन ही पूछ लिया गया है। टर्म दी हुई है तो ये पद कौन सा होगा, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस यहां से देखने को अपने को मिल रहा है। एक लास्ट में मनोबल आप सभी को मिलेगा यहां से। 2D में स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस मिल रहा है, और कॉनिक सेक्शन में केवल दो चीज आप देख लें, एक सर्कल देख लें और एक पैराबोला ध्यान से देख लें।
तो काम हो जाएगा। इलिप्स केवल फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस आप देख लेंगे, काम हो जाएगा। केवल फॉर्मूला बेस ये टॉपिक पूरा है। यहां से 3D में बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेक्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, लाइन में देख सकते हैं। 3D के बेसिक को देखें आप ध्यान से, आप 3D के बेसिक को देखें तो काम हो जाएगा। बस बेसिक से ही काम अपना यहां से निकल जाएगा, बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। कैलकुलस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहूंगा लिमिट, इसको तोड़ना है छोटा छोटे से टुकड़ों में। एक क्वेश्चन लिमिट से आपको मिलेगा, डीएल साहब को आप तैयार कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका एल हॉस्पिटल साहब से। एक क्वेश्चन डिफरेंशियल से मिलेगा। मैं कहूंगा आपको कि आप इसमें भाई साहब थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म को देख लें कि प्राचलिक रूप से कैसे कर रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म के दे रखे हैं आपके पास, डिफरेंशिएशन उसको देखें, डबल टाइम डिफरेंशिएशन देखें, काम हो जाएगा। अवकलज के अनुप्रयोग, चेंज ऑफ रेट, परिवर्तन की दर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल, काफी सफिशिएंट काम है। और मैं यहां से बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूले तो सबसे पहले अपने को तैयार करना ही है, और एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आपको डायरेक्ट मिल जाता है। अनिश्चित समाकलन में, निश्चित में ठीक है, सीधा रिजल्ट होता है। P4 टाइप में अगर हो जाए तो ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं देना है इसके लिए। इसके लिए एक बहुत शानदार रामबाण क्लास लेकर आ रहा हूं, इस पूरे प्रहार को एक साथ ही खत्म करने के लिए। एक क्लास में इसको मैं खत्म करूंगा इस रविवार को, ठीक शाम को 5 बजे। इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। अभी फिर उसके बाद आप लोगों को देखना है लोगरिथम से क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है देखने के लिए, सिलेबस में दे रखा है पर लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नहीं मिल रहा, प्रोग्रामन का नहीं मिल रहा, गणितीय आगमन का नहीं मिल रहा है, और गणितीय तर्क शक्ति का भी क्वेश्चन अपने पास देखने को यहां से नहीं मिल रहा है एग्जाम में। ये तो सिलेबस है, सिलेबस हर कोई पढ़ता है। सिलेबस में से सिलेक्टेड टॉपिक कौन कौन से पढ़ने, पहले सबसे पहला काम तो ये चिन्हित करना है। भाई 33 टॉपिक हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वह 20 टॉपिक 22 टॉपिक पढ़ने से ही 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला काम है उन टॉपिक्स को चिन्हित करना। फिर उसके बाद अपना स्ट्रॉन्ग जोन देखना कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, फिर वीक जोन पर काम करना, क्योंकि अभी वक्त है, आप कर सकते हैं कि ये मेरा वीक जोन है, मुझसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो रविकांत सर की ये क्लास मुझे इतने बजे लेनी है, ये देखना है, पूरा एकदम प्रॉपर वे में काम अपने को करना है। मुझे उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। फिर आपको जैसे ही सबसे पहला काम है सिलेबस को पूरा पढ़ना, पहला स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। सबसे पहला क्या पढ़ना, फिर आपने अगर उसकी थ्योरी को पूरा पढ़ लिया है, एक बार ऐसा लग रहा है कि चेहरे पर मुस्कान आ गई है कि हाँ सर मैंने थ्योरी को पूरा पढ़ लिया है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से। अब बात रहती है मॉक टेस्ट लगाने की, मॉक एग्जाम लगाने। मॉक सेट जितना ज्यादा आप लगाओगे उतना ही कहानी क्लियर होगी। मॉक सेट आपको बराबर मॉक सेट पे मॉक सेट लगाना है। हम YouTube के माध्यम से भी बार बार आप लोगों के लिए मॉक लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए बूस्टर में भी मॉक लेकर के आ रहा हूं मैं। मॉक अलग से, मॉडल पेपर अलग लेकर के आ रहे हैं हम, उनमें अपने को रियल टेस्ट की भांति अपने को देखना है। फिर उसके बाद एग्जाम जब आप दे रहे हैं, ये चीज मेन मैटर करती है कि एग्जाम जब आप दे रहे हैं, तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि जब एग्जाम हम दे रहे हैं तब किन किन बातों का ध्यान रखें। मैथ्स के एग्जाम में समय को कैसे बचाएं, समय प्रबंधन कैसे करें, क्वेश्चंस को कैसे क्या, अच्छा एक सबसे बड़ी चीज रहती है, क्या हमें सर शॉर्ट ट्रिक याद करनी चाहिए क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। शॉर्ट ट्रिक याद नहीं की जाती, प्रैक्टिस के माध्यम से उसे अनुकूल करना होगा, नहीं तो आपको एंड टाइम पर, एग्जाम टाइम पर वो ट्रिक याद ही नहीं आएगी, और जब एग्जाम टाइम पर वो ट्रिक याद नहीं आई तो वो फेल हो जाएगा मामला, बिल्कुल कहानी खत्म हो जाएगी। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको क्या नहीं आता उन पर काम करने का प्रयास करना है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक आपके पास सूत्र चालीसा कॉपी भी होनी चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूले की अलग से कॉपी होनी चाहिए, सूत्र चालीसा आप लिख लें, उस पर सभी फॉर्मूलों को जरूर मेंटेन करते हुए चलें। जो विद्यार्थी फॉर्मूलों को मेंटेन करते हुए चलेगा उसका काम बहुत शानदार तरीके से होगा। मैथ्स कहते हैं फॉर्मूलों का खेल है, ये सच्चाई है। अगर हमें वो अप्रोच तभी काम आएगी जब हमें फॉर्मूला पता होगा। आप किसी का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं और आपके पास वो फॉर्मूला नहीं है तो फिर वो सोच भी नहीं पाएंगे आप ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको फॉर्मूला होगा तुरंत काम हो जाएगा, क्या उससे हो सकता है क्या ऐसा, ये चीज मेन रहेगी।
मैं तीसरी बात करूंगा समय प्रबंधन की, कि एग्जाम के वक्त पर यह बात तब होगी जब आपके पास पहले 2 बिंदु आपके शानदार तरीके से होंगे। तो समय प्रबंधन के साथ एग्जाम के वक्त कैसे समय प्रबंधन करें, इसकी मैं वीडियो आप लोगों के लिए एक और डालूंगा अलग से। वो विद्यार्थियों की डिमांड पर ही रहेगी। कमेंट बॉक्स में मुझे डिमांड, कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर एग्जाम के वक्त मेरा समय कम पड़ जाता है, मैं एग्जाम के वक्त क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाता हूं, या जिसको समय के प्रति डर लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उनका मैं तब जाकर के इस तीसरे बिंदु पर बात करूंगा अलग से। एक सबसे ज्यादा इंट्रीगेशन से विद्यार्थी लोग परेशान रहते हैं कि सर इंट्रीगेशन पर कैसे कार्य किया जाए। तो ये जो प्रहार हम लेंगे ना अलग अलग, इस प्रकार के प्रहार आप सभी को लेने चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि 18 फरवरी को ठीक शाम को 5 बजे मैं वादा करता हूं आपसे एक इंट्रीगेशन, एक एक टॉपिक वाइज अपने को काम करना पड़ेगा। एक एक टॉपिक को अगर हम कवर करते हुए चलेंगे तो कहानी क्लियर होगी। पूरे टॉपिक पर शानदार तरीके से प्रहार में करने वाला हूं इस रविवार को। जब एक एक जोन आप पूरे सिलेबस का बना लेंगे कि भाई मुझे ये पूरे जोन पर एक साथ प्रहार कर रहा हूं, कैलकुलस इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं, 3 क्लासें ये ले चुका हूं, तो ये पूरा अपना कैलकुलस जो है 8 से 9 क्वेश्चंस यहां से मिल रहा है, इस पूरे को हम एक साथ तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक दिन में अगर आपका साथ मुझे मिलेगा तो आप सभी लोग इंट्रीगेशन को एकदम शानदार तरीके से तैयार कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे जैसे टॉपिक में कॉन्फिडेंस आता हुआ चलेगा हम 25 की ओर अग्रसर होते हुए चलेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये क्लास 18 फरवरी को ठीक शाम को 5 बजे रहेगी। 18 फरवरी को ठीक शाम को 5 बजे। कमेंट बॉक्स में ये भी आपको कमेंट करना है कि बिल सर मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो कह दो मुश्किलों को थोड़ा और कठिन हो जाए, थोड़ा कह दो मुश्किलों को थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। नापना चाहते हैं हमारी हिम्मत, नापना चाहते हैं तुम्हारी हिम्मत, तो कह दो आसमान को थोड़ा सा कद और ऊपर हो जाए। इस प्रकार का आपका हौसला होना चाहिए। और दोस्तों सबसे ज्यादा अच्छा उड़ता है ना ये बाज, इसीलिए ही एयरफोर्स का सिंबल है ये। आप बाज हो हमारे और अच्छी तरीके से उड़ोगे, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उड़ोगे, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। 25 अंक का आपने जो सपना ठाना है ना, वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और भी ऐसी बातें आपसे करता रहूंगा, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन वीडियो। आप सभी को एक मैं चाहता था कि विद्यार्थियों का मनोबल इस प्रकार से बने कि बस अब सफलता दूर नहीं है, अब सफलता दूर नहीं है। तो बस पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक इस रविवार शाम को 5 बजे हम मिलेंगे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत शानदार तरीके से एक इंट्रीगेशन पर चर्चा में करने जा रहा हूं। चलिएगा, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।